संत वाणी में आज संत भीखा का एक पद लेने जा रहे हैं। संत भीखा का जन्म 1713 ईस्वी में हुआ और 1763 ईस्वी तक पूर्वी उत्तर प्रदेश की धरती पर भीखा साहब अपना गीत गाते रहे। कहते हैं भीखा साहब, कहाँ कोई प्रेम बेसाहन जाई। कहते हैं कि ये प्रेम का सौदा करने के लिए कोई कहाँ जाए, बताओ कहाँ पर ये परमात्मा का हाट लगा हुआ है और वहाँ पर कौन सा सिक्का चलता है ताकि उससे हम परमात्मा का सौदा कर सकें। कबीर साहब कहते हैं, यह तो घर है प्रेम का, अखाला का घर नाई। ये प्रेम का घर है, यहाँ ये तुम्हारी मौसी का घर नहीं है। कहते हैं, शीश उतारे हाथ दई, शीश उतारे हाथ लई। ये सिर को उतार करके और हाथ पर रख करके चलो, तब जा कर के ये सौदा तुम खरीद सकते हो। ऐसे रुपए और पैसे से ये परमात्मा का सौदा नहीं होता। कहते हैं भीखा साहब, कहाँ कोई प्रेम बेसाहन जाई, आ महंग बड़ा गाहक मन आवे। ये सौदा बड़ा महंगा लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि बदले में सिर ही देना पड़ता है, हमारा अहंकार गलाना पड़ता है। जब तुम अहंकार देते हो तो बदले में सद्गुरु ओंकार देता है। तो सौदा तो बड़ा महंगा है कि सिर के साटे, सिर को दे करके ही कहीं ये परमात्मा मिलता है। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं कि हरि हीरा जन जौहरी। हरि क्या है? हीरा की तरह है। और जो संत जन होते हैं, सद्गुरु होता है, वो जौहरी की तरह होता है, पारखी होता है, जिसके पास हीरा रहता है। आ लैले मांडी हाट। और संत जो है इस हीरा रूपी हरि को वो क्या करते हैं? हाट में रखते हैं। आज जबरे मिलेगा पारखी तब हीरा का साट। लेकिन सबको नहीं देते हैं, सबको दिखाते भी नहीं है। तो जब पारखी कोई आ जाता है, कोई उसका ख़रीदार आ जाता है, जो सुपात्र होता है, केवल उसी को दिखाते हैं और उसी को बेचते हैं और बदले में क्या लेते हैं? उसका अहंकार ले लेते हैं, उसका सिर ले लेते हैं। सिर अहंकार का प्रतीक है। कहते हैं भीखा साहब कि महंग बड़ा गाहक मनावे, या सिर के मोल बिकाई। क्यों ये महंगा लगता है ग्राहक को? क्योंकि उसके बदले में उसको शीश देना पड़ता है, अहंकार देना पड़ता है। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, जो सिर काटे भूई धरे। जो अपना सिर काट करके ज़मीन पर रखने को तैयार हो, अर्थात अपना अहंकार ज़मीन पर रखने को तैयार हो, चले हमारे साथ, वही हमारे साथ आ सकता है। कहते हैं भीखा साहब, बिनु पग नाचे आ नयन बिनु देखे, आ बिन करताल बजाई। तुम पूछोगे सौदा कैसा है, वो परमात्मा कैसा है? तो कहते हैं उसके पास पैर नहीं है, आकार नहीं है, भाई बिना पैर के वो नृत्य कर रहा है, बड़े आनंद में है, बड़े उत्सव में है। आ नयन बिनु देखे, उसके पास आंखें नहीं है मगर सब कुछ देखता है। आ बिन कर ताल बजाई, उसके पास हाथ नहीं है मगर निरंतर ताली बजा रहा है। जिसके लिए धरणीदास कहते हैं, बिन पग निरत करो तहाँ। और कहते हैं कि तुमको अगर वो सौदा चाहिए तो तुम्हें परमात्मा की तरह होना पड़ेगा। तुम्हें भी बिना पैरों के नृत्य करना होगा और बिनकर दे दे तार, और बिना हाथों के वहाँ ताली देनी होगी। अब बिन नयनन छवि देखना, अब बिना आँखों के परमात्मा की छटा को देखना होगा। अब बिन सरवन झनकार, और बिना कानों के उसकी झनकार को सुनना होगा। कहते हैं भीखा साहब, बिन श्रवणन धुनि सुनई विविध विधि। और बिना कानों के वह निरंतर जो गूंज हो रही है उसका श्रवण करना होगा। आ बिन रसना गुण गाई, और बिना रसना के, बिना जिह्वा के उसका गुण गाना होगा। जब भी संत वाणी में या गुरुवाणी में गुण गाना शब्द आता है, उसका अर्थ सुमिरन होता है, अर्थात वहाँ सुमिरन करना है, मगर जिह्वा का उस सुमिरन में कोई काम नहीं है। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, बिन पग चलना, आ बिन पर उड़ना, बिना चूंच का चुगना। कहते हैं कि बिना पैरों के
वहाँ चलना है, अब बिना पंखों के वहाँ उड़ना है, अब बिना चोंच के वहाँ पर उसका रस ग्रहण करना है, और बिन नयनन का देखन पेखन, अब बिना आँखों पर से, बिना आँखों के सहारे के वहाँ देखना है, अब बिन श्रवण का सुनना, और इन कानों से वो नहीं सुना जाता, उसकी झनकार को बिना कानों से उसका श्रवण करना होता है। कहते हैं भिखा साहब, निर्गुण में गुण क्यों कर कहिए व्यापकता समुदाय। परमात्मा निर्गुण है, निराकार है, निरंजन है, और वहाँ पर आपको जब निर्गुण है तो गुण कैसा है? नहीं, गुण है, लेकिन वो गुण बड़ा सूक्ष्म है। वह गुण ऐसा है कि ये बुद्धि के सहारे या इंद्रियों के सहारे उस गुण का अनुभव नहीं किया जा सकता। और व्यापकता समुदाय, वो तो सर्वव्यापी है, वो तो बहुत ही व्यापक है, बहुत विराट है, लेकिन उसको परखना होगा और उस व्यापकता के बीच से भी उसको परसीव करना होगा, उसको जानना होगा। उस निर्गुण में इतनी गुणात्मक क्रियाएं कैसे होती हैं? अरे ये बड़े आश्चर्य की बात है। कहते हैं भिखा साहब, जहाँ नहीं तहाँ सब कुछ देखियत। वो जो है वहाँ कुछ नहीं है, नथिंगनेस है, एम्प्टीनेस है। गौतम बुद्ध कहते हैं कि वहाँ शून्यता है, अतः सब कुछ देखियत। हमारा ऋषि कहता है कि वो पूर्ण है, वो शून्य में पूर्ण है। तो वो बड़ी बड़ी पहेली वाली बात है। तो कहते हैं कि जहाँ नहीं तहाँ सब कुछ देखियत, वहाँ कुछ नहीं है, नथिंगनेस है, शून्यता है, लेकिन वहाँ सब कुछ का दर्शन होता है। वहाँ पर सब कुछ देखियत, जिसके लिए सहजो कहती है निराकार आकार सब। वह निराकार भी है, लेकिन सारे आकार उसके हैं। निर्गुण और गुणवंत, वह निर्गुण है, लेकिन उससे ज़्यादा गुण किसी के पास नहीं है। है ना ही सो रहित है। ऐसा नहीं कह सकते कि परमात्मा शून्य है, ऐसा नहीं कह सकते हो कि वो पूर्ण है। वो है और नहीं दोनों के पार है भी और नहीं भी है, और है ना ही दोनों के पार है। यह है, यह नहीं है, ऐसा तुम परमात्मा के बारे में नहीं कह सकते हो। सहजो यूँ भगवंत, परमात्मा ऐसा अनूठा है। कहते हैं भिखा साहब, अधर के धर कठिनाई। अब सवाल है कि अधर मतलब जिसको तुम पकड़ नहीं सकते, तो जो पकड़ के बाहर है, अब उसे कैसे पकड़ा जाए? ये तो बड़ा मुश्किल मामला है, जिसके लिए राधा स्वामी मत के प्रवर्तक स्वामी जी महाराज कहते हैं, सूरत को तान गगना में पकड़ धुन बाट घट रहना। कहते हैं अपने ध्यान को गगन में, जो अंतराकाश है, वहाँ पर ले जाओ और पकड़ धुन, और नाद की जो धुन हो रही है उसको पकड़ो, और पकड़ करके उसी घटाकाश में स्थिर हो जाओ। कहते हैं भिखा साहब, अजपा जाप है अकथ कहानी। अजपा जाप क्या है? जब सांसों के, गहरी सांस के साथ जब नाद का श्रवण करते हो तो उसको अजपा जाप कहते हैं। लेकिन कह रहे हैं कि अजपा जाप है अकथ कहानी। क्यों? कि वो नाद, वह तो कहाँ ले जाएगा? उसका नाद के को पकड़ करके नाद के स्रोत तक जाना है। अब नाद का स्रोत तो अनंत है, विराट है, ब्रह्म है। तो ये तो अकथ कहानी है। कैसे जाओगे नाद को पकड़ करके नाद स्रोत तक? कहते हैं ये अब कहने की बात नहीं है, जिसके लिए बावरी साहिबा कहती है, अजपा जाप सकल घट बरते। सारे घट में वो अजपा चल रहा है, सांस भी चल रही है, नाद भी चल रहा है। और जो जाने सोई पेखा, जो इसका मर्म जानता है, जो इसका रहस्य जानता है, जो इसका भेद जानता है, वही उसको देख सकता है, समझ सकता है। और गुरुगम ज्योति अगम घट बासा, और ये गुरु के द्वारा गम्य है। ये सद्गुरु तुम्हारा बताएगा कि वहाँ पर ज्योति है, वहाँ पर नूर है, और इंद्रियों के द्वारा उसको नहीं जाना जा सकता। जो पाया सोई देखा, और जिसने पाया, जिसने उसका अनुभव किया, बस वही उसको देख सकता है, वही उसको समझ सकता है। कहते हैं भिखा साहब, अलख को लख किन पाई, वरना गुरु के बिना वो जो अलख परमात्मा है उसको भला आज तक किसने देखा है? जिसने भी देखा गुरु के द्वारा ही उसको देखा। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं,
अलह अलख न जाई लखिया। जो अल्लाह है, खुदा है, रब है, ब्रह्म है, परमात्मा है, वह क्या कहते हैं, अलख है। अलख का क्या मतलब हुआ, वो निराकार है, उसको देखा नहीं जा सकता। अलह अलख न जाई लखिया, उसको तुम इन इंद्रियों से देख नहीं सकते हो। गुरु गुरु दीना मीठा, लेकिन गुरु ने ऐसा रहस्य दिया, ऐसी तुमको दृष्टि दी, इतनी मीठी दृष्टि दी कि तब क्या हुआ, कह कबीर मेरी शंका नासी। कबीर साहब कहते कि मेरी सारी शंका दूर हो गई परमात्मा के बारे में कि परमात्मा क्या है। और सर्व निरंजन दीठा, और फिर तो मैं सर्वत्र अब उसी को देखता हूँ, उसके बिना तो अब कुछ दिखाई ही नहीं पड़ता। कहते हैं भीखा साहब, अविगत की गति न्यारी। अविगत कहते हैं परमात्मा को, ब्रह्म को, कहते हैं उसकी गति बड़ी अनूठी है, संसार से उसकी तुलना नहीं कर सकते हो कि वो मोर जैसा चलता है कि हाथी जैसा चलता है। अब उसकी गति का क्या कहना है। अब मन बुद्धि चित्त न समाई, क्योंकि सामान्यतः हम कोई जानकारी या ज्ञान अर्जित करते हैं तो मन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा, चित्त के द्वारा, लेकिन कहते हैं नहीं नहीं, मन से नहीं जाना जा सकता, बुद्धि से नहीं जाना जा सकता, चित्त से नहीं जाना जा सकता। ऐसा है परमात्मा, वो इंद्रियों के द्वारा, मन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा अज्ञेय है। राजस्थान के दरिया साहब इसके लिए कहते हैं, मन बुद्धि चित्त पहुँचे नहीं। परमात्मा तक हमारा मन, बुद्धि या चित्त नहीं पहुँच सकता। आ शब्द सकै नहीं जाए। और जो उपदेश है गुरु का, संतों का उपदेश है, वह उपदेश भी वहाँ तक नहीं जा सकता, धर्म ग्रंथ वहाँ तक नहीं जा सकते हैं। दरिया धन वे साधवा, आज जहाँ रहे लवलाए। मगर वे संत धन्य है कि ऐसे अज्ञेय में सारे संत अपना ध्यान लगाए रखते हैं, अपना लौ लगाए रहते हैं। तो संत वाणी को यहीं विराम देते हैं।